प्यारे बच्चों, कक्षा 4 की हमारा परिवेश का पाठ 2 उत्तर प्रदेश प्राकृतिक बनावट व रहन सहन के साथ मैं राजेश कुमार बेसिक शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, तो कहीं समतल मैदान है, कहीं कंकरीली पथरीली भूमि है। इस प्रकार बनावट के आधार पर प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, भाबर एवं तराई का भाग। दूसरा, गंगा यमुना का मैदानी भाग। तीसरा, दक्षिण का पठारी भाग। हर एक भाग के लोगों का रहन सहन, पहनावा, काम धंधे, आदतें भी उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हैं। इन प्राकृतिक भूभागों का विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। आइए सबसे पहले पर्वतीय भाग के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पर्वतीय भाग प्रदेश के उत्तर दिशा में ही है। अगर तुम उत्तर की ओर चलते जाओ तो चलते चलते हिमालय के ऊंचे भाग में पहुंच जाओगे। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। इस भाग में अधिक ठंड पड़ती है, जिसके कारण वहाँ वनस्पति व जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। यह भाग बर्फ से ढकी मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानों से बना है। यह भाग उत्तराखंड है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग था, जो अब एक अलग राज्य बन गया है। इसका धरातल मुख्य रूप से पर्वतीय है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ उत्तराखंड के इसी बर्फीले भाग से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों में गंगा नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती, शारदा, राप्ती नदी, ये सभी नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हमारे प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मानचित्र में अन्य छोटी बड़ी नदियों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं। भाबर और तराई के भाग को देखें तो भाबर व तराई का कुछ भाग उत्तर प्रदेश और कुछ भाग उत्तराखंड में पड़ता है। हिमालय के पर्वतीय भाग से नीचे तथा मैदानी भाग से ऊपर भाबर व तराई वाला भाग है। नीचे उतरने वाली नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियाँ जब ऊंचे पहाड़ों से चलती हैं तो उनका वेग अधिक होता है और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, रोड़े बहाकर ले आती हैं। जब समतल में पहुंचती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है और बड़े बड़े पत्थरों को ये अपने साथ नहीं बहा पाती हैं और नदियाँ पहाड़ों से लाए रोड़े, पत्थरों व मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा कर देती हैं। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई है। भाबर वाले भाग से तराई वाला भाग अधिक नीचा है। यहाँ भाबर की तरह रोड़े पत्थर नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ ज़मीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है और यहाँ की हवा में नमी रहती है। नम या तर जलवायु के कारण इसे तराई का भाग कहते हैं। इस भाग का मौसम मैदानी व पठारी भागों की तुलना में कम गर्म होता है, पर यहाँ पहाड़ी भाग की तुलना में अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ मैदानी भाग से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण भाबर तराई में काफ़ी घने वन हैं। इनमें शीशम, साल, साखू,
व खैर के चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जाड़ों में इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। बांस और बेंत की झाड़ियां भी कहीं कहीं पाई जाती हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है। इन जंगलों में हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, नीलगाय, हिरन आदि जानवर मिलते हैं। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं विकास के लिए सरकार द्वारा दुधवा नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच जिले में फैला हुआ है। इसमें जंगली जानवर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। यह उद्यान एक पर्यटक स्थल भी है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। वन्य जीवों का शिकार करना दंडनीय अपराध है, इसलिए इस उद्यान में आप घूम सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण देख सकते हैं, लेकिन किसी भी पेड़ पौधे या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यह एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र के काम धंधों को देखें तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। अधिकतर सिंचाई नलकूपों व नहरों से होती है। लोग खेती करते हैं या कागज़, फर्नीचर, चीनी उद्योग या दस्तकारी में लगे हुए हैं। यहाँ के खेतों में पैदावार अधिक होती है। गन्ना, धान तथा गेहूँ खूब पैदा होता है। बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटी जाती है। गन्ने से चीनी बनाने का काम भी बहुत तेज़ी से होता है। इस भाग में बहुत सारी मिलें हैं। तराई में बहुत सी चावल मिलें भी हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच आदि इस भाग के मुख्य शहर हैं। कृषि में आपने देखा धान और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। आपने पीछे देखा कि यहाँ बरसात अच्छी होती है, पानी की अधिकता है, इसलिए ये पानी वाली फसलें यहाँ अधिक बोई जाती हैं। इस क्षेत्र के रहन सहन की बात करें तो थारू और बोक्सा लोग इस क्षेत्र के सबसे पुराने निवासी हैं। अब इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सभी भागों से लोग आकर रहने लगे हैं। पंजाब और पूर्वी बंगाल से आए लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। इस क्षेत्र में कुमाऊनी, गढ़वाली, भोजपुरी, पंजाबी व बंगला बोली जाती है। मौसम यहाँ का गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडक में ठंडी और अधिक बरसात होती है। इसलिए यहाँ के रहन सहन में कपड़ों को पहनने का जो तरीका है लोगों का मौसम के अनुसार है। गर्मी में हल्के कपड़े, ठंडी में ऊनी कपड़े और बरसात में बरसात से बचने के ढेर सारे उपाय किए जाते हैं। हर क्षेत्र में रहन सहन का तरीका वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। वह यहाँ भी देखा जा सकता है।